सुबह के करीब 5 बज रहे थे। आसमान अपनी गहरी चादर उतारकर हल्का नीला हो रहा था और गांव की पगडंडी पर बिछी ओस की बूंदें भोर की पहली रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी की एक मध्यम सी गूंज ठंडी हवा में घुल रही थी, जो पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी और रूहानियत भर रही थी। उसी शांत मंजर के बीच गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कच्चा घर खड़ा था। उसकी दीवारों पर पड़ी गहरी दरारें, छत पर पानी टपकने के पुराने निशान और दरवाजे पर लटका वो आधा टूटा हुआ लकड़ी का पट वक्त की मार की गवाही दे रहे थे। यही घर था सरस्वती देवी का, एक ऐसी बूढ़ी माँ का घर जिसकी धुंधली हो चुकी आंखों में अब भी एक अटूट इंतजार बाकी था। सरस्वती देवी की उम्र 70 के पार पहुंच चुकी थी। वक्त ने उनकी कमर झुका दी थी और हाथ अब बुरी तरह कांपने लगे थे, लेकिन शरीर की इस कमजोरी के बावजूद उनका दिल अब भी उसी पुरानी लय पर धड़कता था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती, कांपते हाथों से आंगन में झाड़ू लगाती और फिर उसी पुराने दरवाजे की दहलीज पर बैठ जाती। उनकी पथराई हुई निगाहें हमेशा गांव की उस कच्ची सड़क की ओर टिकी रहती, जैसे अभी उस धूल भरी राह से कोई आएगा और बड़े प्यार से पुकारेगा, माँ। वह कोई और नहीं, उनका अपना बेटा आदित्य था। आदित्य बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था और उसकी इसी काबिलियत को पंख देने के लिए सरस्वती देवी ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उन्होंने चिलचिलाती धूप में खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, खुद कई रातें भूखे पेट काटी, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। जिस दिन आदित्य शहर पढ़ने के लिए निकला था, उस दिन पूरे गांव में बस इसी बात की चर्चा थी कि देखना, सरस्वती का बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस दिन सरस्वती देवी के चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था, लेकिन ममता भरी आंखों के कोने कहीं न कहीं नम थे। उन्होंने उसे विदा करते समय बस एक ही बात कही थी, बेटा, बड़ा आदमी जरूर बनना, पर इतना बड़ा मत बन जाना कि तुझे तेरी माँ छोटी लगने लगे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। आदित्य हर हफ्ते फोन करता और माँ घंटों उस छोटे से फोन को कान से लगाए उसकी आवाज में अपना संसार ढूंढती रहती। पर जैसे जैसे शहर की चकाचौंध बढ़ती गई और आदित्य की नौकरी का कद बड़ा होता गया, उसके फोन कॉल्स का समय छोटा होता चला गया। कभी वो कहता, माँ अभी मीटिंग में हूँ, तो कभी कहता कि बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। धीरे धीरे वो लंबी बातें महीने में एक बार की औपचारिकता बन गईं और फिर सिर्फ त्योहारों तक ही सिमट कर रह गईं। गांव की औरतें जब कुएं पर मिलती तो अक्सर पूछ बैठती, अरे सरस्वती, तेरा बेटा कब आएगा? सरस्वती देवी अपनी आंखों का दर्द छुपाकर एक फीकी मुस्कान देती और कहती, बस काम में थोड़ा फंसा होगा, जल्द ही आएगा। लेकिन जब रात के सन्नाटे में वह अपनी अकेली चारपाई पर लेटती तो उनकी आंखें छत को नहीं बल्कि उस सुनी दहलीज को निहारती रहती। कई बार अंधेरे में उनके आंसू चुपचाप तकिए को भिगो देते, पर उन्होंने कभी अपने बेटे से कोई गिला शिकवा नहीं किया। फोन पर जब भी बात होती वह बस यही कहती, मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ बेटा, तू बस अपनी खुशियों का ख्याल रख। उस दिन भी कड़ी धूप के बावजूद वह दरवाजे पर जमी बैठी थीं। उनकी आंखें अब बहुत कमजोर हो चुकी थीं, पर फिर भी दूर से आती हर गाड़ी की आवाज पर उनका दिल तेज धड़कने लगता। उनके पास एक पुराना छोटा सा डिब्बा था, जिसे वह किसी खजाने की तरह अपनी गोद में रखे रहती थी। उस डिब्बे में आदित्य के बचपन की यादें कैद थीं, एक छोटी सी टूटी हुई पेंसिल, स्कूल का वो पुराना बैज और एक फीकी पड़ चुकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। सरस्वती देवी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वक्त अब उनके लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जहां उनकी ममता की पुकार शायद आदित्य के कानों तक पहुंचेगी तो सही, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उनकी आंखों के वो खामोश आंसू अब दुनिया को दिखाई देने वाले थे, लेकिन उन्हें पहुंचने वाला हाथ शायद बहुत लंबा सफर तय करके आने वाला था। सरस्वती देवी के आंगन में दोपहर की धूप अब अपना रंग गहरा कर चुकी थी, पर उनकी उम्मीद की तपिश उस धूप से कहीं ज्यादा थी। वह अब भी उसी पुरानी चौखट से सटकर बैठी थी, जैसे सड़क से उठती धूल का हर गुबार उन्हें आदित्य के आने की खबर देने वाला हो। पास से गुजरती शांति काकी ने जब उन्हें यूं चिलचिलाती धूप में देखा तो रुककर टोके बिना न रह सकी, अरे बहन, भीतर चलना, देख तो सही कितनी तेज धूप है, झुलस जाएगी। सरस्वती देवी ने अपनी वही फीकी और ममता भरी मुस्कान उनके चेहरे की तरफ उछाली और धीमे से बोली, बस यूं ही बैठी हूं बहन, क्या पता आज आदित्य का फोन आ जाए। काकी कुछ न कह सकी और खामोश हो गई। वह जानती थीं कि यह इंतजार सिर्फ एक फोन कॉल का नहीं है, यह तो उस आवाज की तलाश है जिसने बरसों से इस घर के सन्नाटे को नहीं तोड़ा था। यह उस बेटे की मौजूदगी की प्यास थी जिसे सरस्वती ने अपनी भूखी रातों के बदले पाला था।
सूरज ढलने को था कि अचानक घर के किसी कोने में रखे उस पुराने मोबाइल की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही सरस्वती देवी का बूढ़ा दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने कांपते और लड़खड़ाते हाथों से फोन उठाया और अपनी पूरी ममता उस एक शब्द में उड़ेल दी, हेलो बेटा। दूसरी तरफ से आदित्य की तेज और मशीनी आवाज आई, माँ मैं ठीक हूँ, बस काम का बहुत बोझ है, इस बार दिवाली पर भी नहीं आ पाऊंगा। कंपनी ने एक नया और बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। माँ का गला रूंध गया। उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में मिन्नत की, बेटा बस एक दिन के लिए ही आ जा, घर बहुत सुना लगता है। कुछ पलों के लिए दूसरी तरफ एक भारी खामोशी छा गई। फिर आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा, माँ आप समझा करो ना, मैं पैसे भेज दूंगा, आपको जो भी चाहिए मंगा लेना, कमी मत रखना। सरस्वती देवी के होंठ कांपे। दिल में चीख उठी कि मुझे पैसे नहीं, मेरा बेटा चाहिए। पर एक माँ की ममता फिर जीत गई। उन्होंने वही पुराना घिसा पिटा जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू जहां रहे खुश रहे। कॉल कट गया और फोन की काली स्क्रीन के साथ ही आंगन में फिर से वही गहरा सन्नाटा पसर गया। उस रात सरस्वती देवी के गले से रोटी का एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा। उन्होंने फिर वही अपना पुराना छोटा सा डिब्बा निकाला और आदित्य की बचपन की उस तस्वीर को अपने पास रख लिया। फोटो में छोटा सा मासूम आदित्य उनकी गोद में बैठा खिलखिला रहा था। उन्होंने तस्वीर को अपनी सूखी उंगलियों से सहलाया और बिलखते हुए कहा, तू तो कहता था बापू के जाने के बाद मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, फिर इतना दूर कैसे निकल गया रे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और तस्वीर के कांच पर गिरकर बिखर गए। पर अगले ही पल उन्होंने अपने आंचल से उन्हें पहुंच लिया, जैसे खुद को ही तसल्ली दे रही हो कि रोने से बेटा वापस नहीं आएगा, उन्हें तो उसकी खुशियों की दुआ करनी है। उधर शहर की चकाचौंध में आदित्य अपनी चमचमाती कार में बैठा दोस्तों के साथ ठहाके लगा रहा था। वह अगली छुट्टी के किसी महंगे ट्रिप का प्लान बना रहा था। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि आज माँ की आवाज में छिपी वो सिसकी कितनी गहरी थी। उसे लगा कि बैंक में पैसे भेज देना ही एक बेटे का सबसे बड़ा फर्ज है। उसे यह समझ नहीं आया कि दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, पर किसी का इंतजार और वो खालीपन कभी पैसों से नहीं भरा जा सकता। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सरस्वती देवी की आंखों में जमा हुआ वो खामोश पानी अब किसी ऐसे तूफान की गवाही दे रहा था जो जल्द ही आदित्य की इस मखमली दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की सर्द हवा अब सिर्फ चेहरे को नहीं छूती थी, बल्कि हड्डियों के भीतर तक एक अजीब सी सिहरन भर देती थी। पर मौसम बदला था, सरस्वती देवी की उम्मीद नहीं। वह अब भी हर सुबह खुद को एक पुरानी फटी हुई शॉल में लपेटे उसी दरवाजे की दहलीज पर आकर बैठ जाती। उनकी पथराई हुई निगाहें आज भी उसी धूल भरी सड़क पर टिकी रहती। फर्क बस इतना था कि अब उनकी उम्र और अकेलेपन ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। उनकी खांसी अब पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी और जरा सा चलने पर भी उनकी सांसें बुरी तरह फूलने लगती थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आंगन में धुंधलका छाने लगा था, अचानक सरस्वती देवी को एक तेज चक्कर आया। उनका कमजोर शरीर बोझ नहीं संभाल पाया और वह वहीं आंगन की कच्ची जमीन पर गिर पड़ी। पास से गुजरती शांति काकी ने जब ये देखा तो उनके हाथ से पानी का घड़ा छूट गया। वह दौड़कर अंदर आई और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने सरस्वती देवी की ठंडी पड़ती नब्ज जांची और उनके तपते माथे पर हाथ रखकर बड़ी मायूसी से कहा, काकी इनका ख्याल रखिए, शरीर अब जवाब दे रहा है, इन्हें इस वक्त दवाओं से ज्यादा आराम और अपनों के साथ की जरूरत है। साथ यह शब्द उस सन्नाटे में जैसे बेसहारा होकर गूंजता रह गया। शांति काकी ने उसी वक्त कांपते हाथों से आदित्य का नंबर मिलाया। कई बार बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से एक बेरुखी भरी आवाज आई, हेलो। शांति काकी का गला भर आया। उन्होंने कहा, बेटा मैं गांव से शांति बोल रही हूं, तेरी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, अगर हो सके तो एक बार सब छोड़कर चला। दूसरी तरफ एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर आदित्य की सपाट आवाज आई, काकी मैं अभी अचानक कैसे आ सकता हूं, यहाँ ऑफिस में बहुत जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, आप शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दीजिए, मैं भी पैसे भेज रहा हूँ, आप खर्च की चिंता बिल्कुल मत करना। शांति काकी की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। वह रूंधे हुए गले से बस इतना ही कह पाई, बेटा माँ को तेरे पैसे नहीं तेरी सूरत देखनी है। पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, फोन कट चुका था। उस रात सरस्वती देवी अपनी पुरानी चारपाई पर निढाल लेटी थी। उनकी सांसें बहुत धीमी और भारी हो गई थीं, आंखें अधखुली थीं, जैसे वह नींद और होश के बीच कहीं झूल रही हों। उन्होंने बड़े धीमे से काकी का हाथ पकड़कर पूछा,
आदित्य आएगा ना? काकी ने अपने आंसू छुपाते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। हाँ बहन, वो जरूर आएगा, बस रास्ते में होगा। माँ ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके सूखे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जैसे वह इसी झूठी तसल्ली के सहारे अपनी आखिरी सांसों को थामे रखना चाहती हो। उधर शहर की जगमगाती रोशनियों के बीच आदित्य एक बड़ी मीटिंग में बैठा था। उसका मोबाइल साइलेंट पर था और वह अपनी कामयाबी के आंकड़ों में खोया हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने पैसे भेजकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है और सब कुछ उसके काबू में है। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि गांव के उस छोटे से घर में उसकी मां की जिंदगी अब इंतजार की एक बेहद कमजोर डोर से बंधी हुई है और वह डोर हर गुजरते पल के साथ टूटती आ रही है। वक्त अपनी बेदर्द रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। उस रात सरस्वती देवी की बंद आंखों के कोनों से जो आंसू बहे, उन्हें पहुंचने के लिए वहां कोई बेटा मौजूद नहीं था। बस एक ठंडी हवा थी जो खिड़की से आकर उनकी चादर को सहला रही थी और एक अधूरा इंतजार था जो अब खत्म होने की कगार पर था। अगली सुबह गांव की फिजाओं में एक अजीब सी भारी खामोशी पसरी हुई थी। सरस्वती देवी के लिए वह रात सदियों जैसी लंबी थी। पूरी रात उनकी आंखें बंद नहीं हुई। कभी सीने में उठती वो बेदर्द खांसी उन्हें झकझोर देती, तो कभी उखड़ ढती हुई सांसों की तकलीफ। पर इन सबके बीच उनका मन हर आहट पर चौंक जाता। जैसे ही बाहर हवा से कोई पत्ता भी हिलता, उन्हें यकीन हो जाता कि आदित्य आ गया है। वह बार बार अपनी धुंधली नजरों को दरवाजे की ओर मोड़ती, लेकिन हर बार बस सर्द हवा का एक झोंका पर्दे को हिलाकर उनकी उम्मीदों का मजाक उड़ा जा था। दोपहर होते होते सरस्वती देवी की हालत और भी ज्यादा नाजुक हो गई। शांति काकी उनकी चारपाई के पास सब बैठी उनका हाथ थामे रही थी। अचानक सरस्वती देवी ने कांपते और ठंडे पड़ते हाथों से काकी की हथेली को जोर से भींचा और बहुत ही धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, काकी, अगर आदित्य आए तो उससे कहना कि उसकी माँ उससे जरा भी नाराज नहीं है। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी और आंखों में एक बेबसी थी। बस कहा कि मरते समय एक बार उसे अपनी नजरों में भरना चाहती थी। काकी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने उस वक्त फिर से आदित्य का नंबर मिलाया। इस बार जब फोन उठा तो आदित्य की आवाज में फिक्र नहीं बल्कि हुंजलाहट भरी थी। काकी, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मैं अभी नहीं आ सकता। ये प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। इसके खत्म होते ही मैं सीधा गांव ही आ जाऊंगा। शांति काकी की आवाज इस बार गुस्से और दर्द से कांप उठी। बेटा, अगर तू अब नहीं आया तो फिर शायद कभी नहीं आ पाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी। पर अफसोस, आदित्य ने इस बार भी अपनी मां की तड़प को नहीं समझा। उसे लगा कि काकी शायद बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। उसे लगा कि ये बस बुढ़ापे की एक मामूली बीमारी है जो कुछ दवाइयों से ठीक हो जाएगी। वह यह देख ही नहीं पाया कि मां का शरीर बीमारी से नहीं बल्कि उस अकेलेपन से टूट रहा था जिसे आदित्य ने खुद पैदा किया था। सूरज ढलने लगा था और आसमान का रंग गहरा नारंगी हो गया था। सरस्वती देवी की सांसें अब बहुत ही हल्की और रुक रुक कर चल रही थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरकर आखिरी बार उस पुराने लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा। उस आखिरी नजर में भी एक आस थी, एक अटूट उम्मीद थी और उस उम्मीद के साथ उनकी आंख के कोने से एक आंसू निकला और चुपचाप बहता हुआ कनपटी तक चला गया। उन्होंने बहुत ही धीरे से, जैसे हवा से कुछ कह रही हो, फुसफुसाया, आदित्य, और बस फिर सब कुछ शांत हो गया। कमर में वही पुरानी चारपाई थी, वही दरारों वाली दीवारें और वही सुना आंगन, पर उस घर की धड़कन हमेशा के लिए थम चुकी थी। शांति काकी ने सिसकियों के साथ अपने कांपते हाथों से सरस्वती देवी की अधखुली आंखों को बंद किया। बाहर हवा अब भी चल रही थी, पर अब उस चौखट पर किसी की राह देखने वाला कोई नहीं बचा था। उधर शहर की चकाचौंध में आदित्य अपने आलीशान ऑफिस से बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर काम की हल्की थकान थी और दिमाग में कल होने वाली अगली बड़ी मीटिंग का नक्शा। उसे अभी तक ये इल्म भी नहीं था कि गांव की उस मिट्टी की दीवार के पीछे उसकी मां का इंतजार खत्म हो चुका है। उसके बैंक से भेजे गए पैसे वहीं ढरे रह गए और जो सबक उसे वक्त रहते सीखना था वह अब एक भयानक पछतावे की शक्ल में उसके सामने आने वाला था। अगले दिन की सुबह आदित्य के लिए रोज जैसी ही थी, पर उसके फोन की स्क्रीन पर गांव से आने वाले मिस्ड कॉल्स की कतार कुछ और ही कह रही थी। मीटिंग के शोर में उसने फोन साइलेंट कर रखा था, पर जब बाहर आकर उसने उन कॉल्स को देखा तो उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए जैसे ठहर गई। उसने कांपते हाथों से शांति काकी का नंबर मिलाया।
दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस एक भारी सिसकी सुनाई दी। फिर पत्थर की तरह वे शब्द उसके कानों से टकराए, बेटा तेरी मां अब नहीं रही। कुछ सेकंड के लिए आदित्य को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया थम गई हो। दफ्तर की वो ऊंची बिल्डिंग, भागते हुए लोग और गाड़ियां सब उसकी आंखों के सामने धुंधले पड़ गए। उसने लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लिया। उसके होठों से बस इतना निकला, क्या क्या कहा आपने? उसकी आवाज खुद उसके कानों को पराई लग रही थी। शांति काकी फूट फूट कर रो पड़ी। कल शाम ही सब खत्म हो गया बेटा। वो आखिरी सांस तक बस तेरा ही नाम लेती रही, बस यही कहती रही कि मेरा आदित्य आएगा। फोन आदित्य के हाथ से छूटने ही वाला था। अचानक उसके दिमाग में मां की वो मिन्नतें गूंजने लगीं जो उसने अनसुनी कर दी थी। बस एक दिन के लिए आजा बेटा, घर बहुत सुना लगता है। और फिर मां का वो बोलापन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रह। वह पागलों की तरह एयरपोर्ट की तरफ भागा। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों के सामने बचपन की एक एक तस्वीर फिल्म की तरह चलने लगी। वो मां का प्यार से उसके बालों में तेल लगाना, सुबह की नींद में उसका टिफिन तैयार करना और बचपन के उस तेज बुखार में मां का रात रात भर उसके सिरहाने बैठकर गीली पट्टियां रखना। हर याद अब उसके सीने में एक भारी बोझ बनकर उतर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो यादें उसे धिक्कार रही हो। जब वह गांव पहुंचा तो सूरज ढल चुका था और घर के बाहर एक सन्नाटा पसरा था। आंगन में बिछी सफेद चादर पर मां शांत पड़ी थी। उनके चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं थी, एक अजीब सी खामोशी और शांति थी, जैसे अब कोई इंतजार बाकी न रहा हो। आदित्य के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में मन भर का लोहा बंधा हो। वह धीरे धीरे मां के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर उनका वो ठंडा और बेजान हाथ पकड़ लिया। मां, मैं आ गया मां, देखो तुम्हारा आदित्य आ गया। उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजा, वह आवाज और वह इंतजार हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। आदित्य की आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे और मां के ठंडे हाथों को भिगोने लगे। उसे पहली बार उस कड़वी हकीकत का एहसास हुआ कि उसने जिसे कामयाबी समझा था वो तो महज एक धोखा था। बैंक का बैलेंस, दफ्तर का ऊंचा पद और शहर की वो शोहरत, सब कुछ उसे उस वक्त मिट्टी लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि सफलता का कोई मोल नहीं अगर आप अपनी मां के आंसू समय पर न पहुंच सको। उसी कोने में मां का वो छोटा सा पुराना डिब्बा रखा था। आदित्य ने उसे खोला तो देखा उसकी बचपन की टूटी पेंसिल, स्कूल का वो पुराना बैज और फीकी पड़ चुकी तस्वीर। उस डिब्बे में सिर्फ सामान नहीं था, मां का वो सारा अधूरा इंतजार और उनकी ममता कैद थी जिसे आदित्य कभी समझ ही नहीं पाया। वह अब सब कुछ समझ रहा था, पर सच तो यह था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। मां चली गई थी और पीछे छोड़ गई थी एक ऐसा पछतावा जिसका कोई अंत नहीं था। अंतिम संस्कार की अग्नि ठंडी हो चुकी थी, पर आदित्य के भीतर पछतावे की ज्वाला अब भी सुलग रही थी। घर में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जो किसी शोर से भी ज्यादा डरावना था। लोग सांत्वना देकर धीरे धीरे अपने घरों को लौट चुके थे। आंगन में बिछी वो सफेद चादर समेट ली गई थी, पर मां के जाने से जो खालीपन इस घर की रूह में उतर गया था उसे समेटने वाला कोई नहीं था। आदित्य उसी सुनी चारपाई पर सुध-बुध खोकर बैठा था जहां मां ने अपनी आखिरी सांसें गिनी थी। दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर हवा से हल्का सा हिल रहा था, जैसे गुजरा हुआ समय खुद आदित्य की बेबसी का तमाशा देख रहा हो। शांति काकी दबे पांव उसके पास आईं। उनके हाथों में मां का वही पुराना छोटा सा लोहे का डिब्बा था। उन्होंने बड़े जतन से उसे आदित्य की ओर बढ़ाया और रूंधे हुए गले से बोली, बेटा तेरी मां इसे हर रोज अपनी आंखों से लगाती थी, कहती थी कि जब मेरा आदित्य आएगा तब ये अमानत उसके हाथों में दूंगी। आदित्य ने कांपते हाथों से उस डिब्बे को थाम लिया। ढक्कन खुलते ही बचपन की वो महक बाहर आई, वही टूटी हुई पेंसिल, स्कूल का पीला पड़ चुका बैज और वो धुंधली सी फोटो। पर इन सबके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा दबा था। आदित्य ने बहुत धीरे से उसे खोला। वह मां की ही लिखावट थी। अक्षर थोड़े टेढ़े मेढ़े और लड़खड़ाते हुए थे, पर हर शब्द में ममता की खुशबू रची बसी थी। चिट्ठी में लिखा था, आदित्य बेटा, तू आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है और तेरी मां को तुझ पर बहुत गर्व है। अगर कभी तुझे ऐसा लगे कि मैं तुझसे दूर चली गई हूं तो बिल्कुल मत घबराना। समझना कि मैं तेरे हर कदम की आहट में, तेरी हर कामयाबी में तेरे साथ हूं। बस एक बात याद रखना मेरे लाल, जब भी तुझे थोड़ा सा वक्त मिले अपने घर की इस दहलीज को कभी मत भूलना। एक मां का दिल बहुत छोटा होता है बेटा, और उस छोटे से दिल में बस तू ही रहता है। आदित्य का गला भर आया और आंखों के सामने धुंध छा गई। आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते
उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया। माँ ने लिखा था, अगर कभी मेरे आंसू तुझे दिखें या याद आए तो उन्हें अपनी कमजोरी मत समझना बेटा, वो तो बस तेरी याद में निकली हुई मेरी दुआएं हैं। उसने उस कागज को अपने सीने से जोर से चिपका लिया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ की ठंडी हथेलियां फिर से उसके सिर पर फिर रही हों और उसे दुलार रही हों। उसे आज समझ आया कि माँ ने कभी उसे टोका नहीं, कभी ऊंची आवाज में अपनी तकलीफ नहीं बताई और न ही कभी कोई शिकायत की। वह तो बस चुपचाप अपनी आंखों में इंतजार का समंदर लिए रोती रही और बेटे की खुशियों की राह देखती रही। मिट्टी की वो दीवारें आज भी अपनी जगह खड़ी थीं, लेकिन अब वह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि आदित्य के लिए एक आईना बन चुका था। घर का हर कोना उसे उसकी सबसे बड़ी हार दिखा रहा था। हवा की हर सरसराहट में उसे माँ की वही धीमी आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे बेटा कहकर पुकारती थी। उस काली रात के सन्नाटे में आदित्य ने पहली बार अपनी आत्मा से यह स्वीकार किया कि उसने दुनिया की हर दौलत, हर पद और हर सफलता पाली, लेकिन अपनी माँ को खोकर। उसे यह एहसास हो गया कि जिंदगी में कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई दुनिया की कोई भी चीज नहीं कर सकती, और यह टीस अब ताउम्र उसके साथ रहने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में उतरी तो घर की दीवारों पर उजाला तो हुआ, पर उस घर की रूह में फैली वीरानी नहीं मिटी। आंगन अपनी जगह था, पुराना नीम का पेड़ भी वैसे ही खड़ा था, पर उस पुरानी चौखट पर अपनी उम्मीदें टिकाए बैठने वाली माँ अब वहां नहीं थी। आदित्य आज उसी दहलीज पर चुपचाप बैठा था और घंटों तक उस खाली कच्ची सड़क को एकटक निहारता रहा। यह वही सड़क थी जहां उसकी माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों की हर दोपहर और हर शाम काट दी थी। आज पहली बार आदित्य को उस एहसास की तपिश महसूस हुई जिसे इंतजार कहते हैं। आज उसे समझ आया कि किसी की राह तकना कितना बोझिल और थका देने वाला होता है। शांति काकी धीरे से उसके पास आईं और पुरानी यादों की एक और परत खोलते हुए बोली, बेटा, तेरी माँ आखिरी दिनों में शरीर से बहुत टूट चुकी थी। उसे उठने बैठने में भी तकलीफ होती थी, पर उसका मन कभी नहीं थका। वह हर दिन यही कहती थी कि मेरा आदित्य बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बस काम में फंसा होगा, वरना वह जरूर आता। आदित्य की आंखों का बांध फिर से टूट गया। उसने रूंधे हुए गले से पूछा, काकी, क्या कभी उन्होंने मेरी कोई शिकायत की? क्या कभी उन्हें मुझ पर गुस्सा आया? काकी ने धीमे से सिर हिलाया और उनकी आंखें भी नम हो गईं। नहीं बेटा, माँ तो समंदर जैसी होती है। उन्होंने कभी तुझे दोष नहीं दिया, कभी कोई गिला नहीं किया। वह तो बस तेरी एक झलक पाने की प्यास में अपनी आखिरी सांस तक तेरी राह देखती रही। यह सुनकर आदित्य का सिर शर्म और पछतावे से झुक गया। उसे लगा जैसे उसकी बरसों की मेहनत, उसकी ऊंची डिग्रियां और उसकी सारी सफलता उसके सामने एक कटघरे में खड़ी होकर सवाल कर रही हो कि क्या सच में तू बड़ा आदमी बन गया है? क्या अपनों को खोकर पाई गई ऊंचाई को सफलता कहते हैं? वह पागलों की तरह घर के हर कोने में घूमने लगा, जैसे माँ की छुअन को फिर से महसूस करना चाहता हो। रसोई में वही पुराना मिट्टी का चूल्हा था जिस पर माँ ने उसके बचपन की हजारों रोटियां सेंकी थीं। दीवार पर आज भी हल्दी के सूखे निशान माँ की मौजूदगी का पता दे रहे थे। कोने में रखा पानी का घड़ा अब भी आधा भरा था, पर उसे भरने वाले हाथ अब कभी नहीं लौटेंगे। घर की हर चीज अपनी जगह थी, बस माँ की वो ममता भरी आवाज कहीं खो गई थी। अचानक उसे वो सारे पल याद आने लगे जब माँ ने कांपते हाथों से उसे वीडियो कॉल करने की कोशिश की थी और उसने बहुत सहजता से कह दिया था, माँ यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसे याद आया जब माँ ने हर बार की तरह फिक्र से पूछा था कि बेटा तू खाना तो ठीक से खा लेता है ना, और उसने झल्लाकर जवाब दिया था, माँ अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप रहने दो। आज वही मामूली से शब्द उसके सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि माँ के लिए वह कभी बड़ा आदमी नहीं था, वह तो बस उनका वही छोटा बच्चा था जिसकी फिक्र उनकी आखिरी धड़कन तक उनके साथ रही। शाम के धुंधलके में वह अकेले नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। उसने जब अपनी आंखें बंद की तो उसे ऐसा लगा जैसे माँ की वही धीमी और कमजोर आवाज फिर से कानों में गूंज रही हो, बेटा बस एक बार आ जा। आदित्य ने अपना सिर पकड़ लिया और दहाड़ मारकर रो पड़ा, माँ काश मैं वक्त रहते आ गया होता, काश मैं उन रुपयों और मीटिंग्स से ज्यादा आपकी उन आवाजों को सुन पाता। अब उसके पास पछतावा था, सीने में गहरा दर्द था और आंखों में बेहिसाब आंसू थे, पर जो सबसे कीमती चीज थी वक्त, वह अब उसके पास नहीं था। उसी रात चांदनी की ठंडी रोशनी में उसने एक बड़ा फैसला लिया।
उसने तय किया कि वह इस घर को अब यूं ही खामोश और वीरान नहीं रहने देगा। वह अपनी माँ के नाम से यहाँ कुछ ऐसा करेगा जिससे किसी और माँ को अपने बेटे की एक आवाज के लिए तरसना न पड़े और न ही इंतजार में अपनी आंखें पथराने देनी पड़े। दर्द अब भी उतना ही गहरा था, पर उस दर्द की कोख से अब एक नई समझ और एक नया उद्देश्य जन्म ले चुका था। वह समझ चुका था कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, माँ की दुआओं और उनकी मौजूदगी से बनता है। कुछ दिनों तक आदित्य गांव की उसी पुरानी मिट्टी और खामोशी के बीच रुका रहा। उसकी सुबह अब वैसे ही होती थी जैसे उसकी माँ की हुआ करती थी। वही पुरानी चौखट, वही इंतजार वाली जगह और सड़क की ओर ताकती हुई वही बेबस निगाहें। वह जानबूझकर घंटों उस धूल भरी सड़क को निहारता ताकि वह उस जानलेवा इंतजार को अपने भीतर महसूस कर सके जिसे उसकी माँ ने बरसों तक अकेले जिया था। अब हर गुजरती हुई गाड़ी की आवाज उसके सीने में किसी नश्तर की तरह चुभती थी। वह सोचता कि शायद माँ का दिल भी इसी तरह हर आहट पर जोर से धड़का होगा, यह सोचकर कि शायद इस बार उनका आदित्य आ गया है। एक दोपहर उसने गांव की पंचायत को अपने उसी सुने आंगन में बुलाया। पुरानी चारपाइयां बिछाई गईं और सब बैठ गए। आदित्य ने अपनी भारी आवाज को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी माँ के नाम से एक वृद्ध आश्रम और एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस गांव की कोई भी दूसरी माँ बीमारी और अकेलेपन में यूं ही अपनी आंखें मूंद ले। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हर बुजुर्ग को अपनों जैसा साथ मिले। पंचायत के लोग खामोश हो गए, पर शांति काकी की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े। पास बैठे एक बुजुर्ग ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, सरस्वती हमेशा दूसरों के दुख में दुखी होती थी। तू आज जो कर रहा है उससे उसकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। उसे ये काम बहुत अच्छा लगता। देखते ही देखते निर्माण कार्य शुरू हो गया। घर का वो पुराना और जर्जर हिस्सा धीरे धीरे हटाया जाने लगा और उसकी जगह नई मजबूत ईंटें आने लगी। हर ईंट रखते समय आदित्य को ऐसा महसूस होता जैसे वह अपने ऊपर लदे उस भारी अपराध बोध को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। लेकिन उसके दिल का एक कोना अब भी जानता था कि जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता, बस उनसे मिली सीख को पूरी उम्र सीने से लगाकर जिया जा सकता है। आदित्य रोज सुबह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को साफ करता। कभी कभी वह तस्वीर के सामने घंटों बैठा रहता और माँ से बातें करता, माँ, अब मैं सब समझ गया हूँ। अब मैं इस गांव की किसी भी माँ को यूं बेबस होकर इंतजार नहीं करने दूंगा। शाम होते ही गांव के बच्चे उस आंगन में खेलने आते। आदित्य उन्हें टॉफियां बांटता और उनकी पढ़ाई की बातें करता। एक दिन खेल खेल में एक छोटी सी लड़की ने अपनी मासूमियत से पूछ लिया, भैया, आपकी माँ कहाँ है? आदित्य का गला अचानक रूठ गया। उसने अपनी भर आई आंखों से ऊपर नीले आसमान की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, वो यहीं है छोटी, यहीं से हम सबको देख रही हैं। धीरे धीरे उस घर की वो जानलेवा खामोशी अब लोगों की चहल पहल में बदलने लगी थी। आंगन में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें गूंजने लगी थीं। पर उन तमाम आवाजों और भीड़ के बीच भी आदित्य को माँ की वो धीमी हंसी और उनके दुलार की कमी हर पल महसूस होती थी। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि माँ के आंखों से गिरने वाले आंसू महज पानी की बूंदें नहीं थे, वे तो एक चेतावनी थे, एक संकेत थे कि रिश्तों की दीवार में कहीं कोई गहरी दरार आ रही है। उसने उन आंसुओं की कीमत समझने में बहुत देर कर दी थी, लेकिन आज वही आंसू उसकी आगे की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और दिशा बन चुके थे। कुछ ही महीनों के भीतर माँ के नाम से बनने वाला वो वृद्ध आश्रम और छोटा स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह तैयार हो गया। सफेद रंग की नई और मजबूत इमारत, सामने खिला हुआ एक छोटा सा फूलों का बगीचा और प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सरस्वती माँ सेवा केंद्र। उद्घाटन के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा था। चारों तरफ ताजे फूलों की खुशबू महक रही थी, बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं और बड़े बुजुर्गों की दुआएं हवा में घुली हुई थीं। सब कुछ मिलकर उस जगह को एक नई जिंदगी दे रहे थे। आदित्य ने जब कांपते हाथों से फीता काटा तो उसकी आंखें उस भारी भीड़ में किसी एक चेहरे को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही थीं। वह चेहरा जिसे वह अच्छी तरह जानता था कि अब इन आंखों से दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। इमारत के भीतर कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी थीं, जिन्हें अब यहाँ न सिर्फ रहने की जगह बल्कि मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलने वाली थी। एक बूढ़ी अम्मा ने बड़ी ममता से आदित्य का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और भरभराई आवाज में कहा, बेटा, भगवान तुझे बहुत खुश रखे। उस एक स्पर्श में आदित्य को अपनी माँ की वही पुरानी हथेलियों की गर्माहट महसूस हुई। उसका गला भर आया और पहली बार उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। दर्द अब भी अपनी जगह था, पर अब वो दर्द किसी और की बेबसी मिटाने के काम आ रहा था। सूरज ढलने के बाद
वो अपने पुराने घर के आंगन में आया। नीम का वो पुराना पेड़ अब भी वहीं अपनी जगह शान से खड़ा था। आदित्य ने मां की तस्वीर के सामने एक दिया जलाया। दिए की मध्यम लौ हवा के झोंकों से रह रहकर कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी यादें उसके भीतर लहरें ले रही थी। वह तस्वीर के करीब गया और बड़ी मध्यम आवाज में फुसफुसाया, मां, मैंने समझने में बहुत देर कर दी, पर अब मैं हर मां के चेहरे में तुम्हारी ही सूरत देखूंगा। उसी पल एक ठंडी हवा चली और दिए की लौ एक पल के लिए तेज हुई, जैसे मां ने कोई इशारा किया हो। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उन आंसुओं में सिर्फ पुराना पछतावा नहीं था, बल्कि एक अटूट वादा भी था। अब उसे यह बात रूह तक समझ आ चुकी थी कि मां के आंसू कभी कमजोरी नहीं होते। वे तो चुपचाप हमें पुकारते हैं, हमें चेताते हैं कि कहीं हम कामयाबी के नशे में अपनों से बहुत दूर तो नहीं जा रहे। लेकिन अक्सर यह बेशकीमती समझ हमें तभी आती है जब रिश्तों की वो डोर टूट चुकी होती है और सचमुच बहुत देर हो चुकी होती है। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और वह छोटा सा घर अब सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि गांव की उम्मीद बन गया था। सरस्वती मां सेवा केंद्र अब पूरे इलाके की पहचान बन चुका था। वहां हर रोज बुजुर्गों का आना जाना लगा रहता, बीमारों को इलाज मिलता, दवाइयां दी जाती। पर उन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब किसी भी मां को अकेलेपन के अंधेरे में चुपचाप आंसू नहीं बहाने पड़ते थे। आदित्य अब बदल चुका था। शहर की वही तेज रफ्तार नौकरी अब भी थी, जिम्मेदारियां भी कम नहीं हुई थी, लेकिन अब उसने अपनी जिंदगी के पन्नों पर प्राथमिकताओं को फिर से लिखना सीख लिया था। वह हर महीने बिना चूके गांव आता और अपना वक्त उन बुजुर्गों के साथ बिताता। एक शांत शाम वह फिर उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। आसमान में ढलते सूरज का हल्का नारंगी रंग चारों ओर फैल रहा था और हवा में वही सौंधी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, मां की वही पुरानी और ममता भरी आवाज उसके कानों में फिर से गूंज उठी, बेटा, बड़ा आदमी जरूर बनना, पर इतना बड़ा मत बन जाना कि तुझे तेरी मां छोटी लगने लगे। उसकी आंखें नम हो गईं और एक भीगा हुआ एहसास उसके चेहरे पर तैर गया। उसे आज समझ आया कि वो अपनी जिंदगी में सच में बड़ा तब नहीं बना था जब उसे शहर में प्रमोशन मिला था, बल्कि वो बड़ा तब बना जब उसने झुकना सीखा, जब उसने अपनी मां के उन खामोश आंसुओं की असली कीमत समझी। पद, पैसा और नाम तो उसके पास पहले भी बहुत था, लेकिन इंसानियत और संवेदनाओं का सही अर्थ उसने अपनी मां के जाने के बाद इस वीरान आंगन में सीखा था। वह धीरे से उसी दहलीज पर खड़ा हुआ जहां मां घंटों अपनी नजरें सड़क पर टिकाए बैठी रहती थीं। उसने झुककर उस मिट्टी को छुआ और अपने माथे से लगा लिया। उसके होंठों से बस एक ही बात निकली, मां, मैं आने में बहुत देर कर बैठा, लेकिन अब अपनी जिंदगी के किसी भी फर्ज में कभी देर नहीं करूंगा। उस दिन उसने एक और ठोस फैसला लिया। वह हर साल मां दिवस पर गांव के सभी बुजुर्गों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखेगा और शहर जाकर अपने हर दोस्त और सहकर्मी को समझाएगा कि माता पिता को कीमती तोहफे नहीं, बल्कि अपना कीमती समय दे, क्योंकि वह अपनी जान पर खेल कर यह कड़वा सच जान चुका था कि समय ही वह सबसे बड़ा उपहार है जो हम अपने अपनों को दे सकते हैं। रात के सन्नाटे में जब आसमान सितारों से जगमगा रहा था, आदित्य ने अपनी मां की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाया। इस बार दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी, उसमें कोई कंपन नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मां का बरसों पुराना इंतजार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका हो और उनकी रूह को परम शांति मिल गई हो। सीख, मां के आंसू कभी शिकायत नहीं होते, वे तो सिर्फ प्यार की एक बेबस पुकार होते हैं। अगर हम वक्त रहते उन आंसुओं की नमी को पहचान ले तो जिंदगी के आखिर में पछतावे की जगह सिर्फ कृतज्ञता और सुकून रह जाता है, क्योंकि जब तक मां का साया सिर पर है तभी तक वह घर कहलाता है। मां के जाने के बाद ही समझ आता है कि हम दुनिया की नजरों में कितने ही अमीर क्यों न हो जाएं, पर मां के बिना हम कितने गरीब थे।